हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं एग्ज़ाम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। हमारा टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्री में हमारा टॉपिक सर्किल चल रहा था। सर्किल में आर्क आपका कंप्लीट हो गया। चाप के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका सर्किल में चौड़ जीवा का पार्ट फर्स्ट हमारा पिछली क्लास में हो गया था। आज हमारा चलेगा इसका पार्ट सेकंड। और पार्ट सेकंड कुछ नहीं, बस इसमें आपके 2-3 कंसेप्ट रह गए थे, वो आपको आज कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर आपका चलेगा टेंजेंट। लेकिन आज हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, 3-4 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपसे अब तक जो सर्किल मैंने आपको पढ़ाया वो आपको कंप्लीट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पार्ट सेकंड की इसकी। देखिए दोस्तों, पिछले लेक्चर में जब मैंने आपको जीवा के बारे में पढ़ाया था तो जीवा का एक पॉइंट बताया था कि यदि सर्किल के अंदर दो जीवाएं सर्किल के अंदर किसी पॉइंट पी पर काटती हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन आता है। फिर मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि यदि किसी सर्किल की दो जीवाएं सर्किल के बाहर किसी पॉइंट पी पर काटती हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन आता है। फिर मैंने आपको बताया था कि किसी सर्किल में एक जीवा और उस सर्किल की टेंजेंट स्पर्श रेखा उस सर्किल के बाहर किसी बिंदु पर पी पर काटती हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन आता है, वो मैंने आपको बताया था। लेकिन आज एक और रिलेशन हमारे सामने आता है कि यदि सर्किल की दो जीवाएं किसी सर्किल के अंदर किसी पॉइंट पर काटती हैं तो उसके बीच में क्या रिलेशन आता है। वो तो एक तो मैंने आपको पहले बता दिया था और एक दूसरा रिलेशन होता है वो मैं आपको आज बताऊंगा। जैसे माना कि ये अपना कोई सर्किल है, ये सर्किल है, इसमें दो जीवाएं, इस तरह से आपकी ये दो जीवाएं, ये ए, ये बी और ये सी और ये डी है। ये दो जीवाएं और ये दोनों पी पॉइंट पर काटती हैं और ये आपका है यहाँ पे माना कि ओ पॉइंट आपका, ये क्या आपका सेंटर पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पे आपसे जैसे ये पूछेगा आपको दे देगा यहाँ पे ये इस तरह से, तो आपको दे देगा यहाँ पे एक तो एंगल दे देगा आपको यहाँ पे एक्स और दूसरा एंगल दे देगा आपको यहाँ पे वाई। तो आपसे पूछेगा यहाँ पे कि मुझे बता दीजिए कि एंगल ए पी सी और एंगल ए पी सी हो गया और एंगल बी पी डी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो मुझे बताइए कि एंगल ए पी सी और एंगल बी पी डी क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि क्या है आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षक भूमि कोण है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों आपके इक्वल होंगे। अब बात आती है कि इनका वैल्यू कितना होगा एक्स और वाई के टर्म में। तो इनका जो वैल्यू होगा वो होगा आपका 1/2 एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ये इनका वैल्यू होगा। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये आता है कि यदि किसी सर्किल की दो जीवाएं सर्किल के बाहर किसी पॉइंट पर काटें तो क्या रिलेशन आता है। जैसे ये आपका कोई सर्किल है, ये आपका, ठीक है। अब इसमें दो जीवाएं आपकी, जैसे एक ये ए और बी और दूसरी जीवा मान लो आप ये सी और डी, ये दोनों बाहर किसी पॉइंट पी पर काटती हैं, इस तरह से किसी पॉइंट पी पर काटती हैं और आपका यहाँ पे एक ओ बिंदु जो कि क्या इनका सेंटर पॉइंट है, इन दोनों को यहाँ पे मैं मिला देता हूँ इस तरह से। मैंने यहाँ पर मिला दिया इसको इस तरह से, यहाँ पे मैं इनको मिला देता हूँ और ये हो गया आपका एंगल एक्स, ये हो गया आपका एंगल वाई और ये पी पॉइंट हो गया। अब आपसे पूछेगा कि मुझे बता दीजिए कि एंगल
पी की वैल्यू क्या होगी। तो ये 2 पॉइंट है। अगर आपकी सर्किल के 2 जीवाएं सर्किल के अंदर किसी पॉइंट P बिंदु पर काटती हैं तो आपका रिलेशन कुछ इस तरह से होगा। और यदि सर्किल की 2 जीवाएं सर्किल के बाहर P बिंदु पर काटती हैं तो एंगल P का वैल्यू जो होगा वो होगा आपका 1/2 एंगल जो आपका बड़ा वाला जो एंगल ये x है माइनस का एंगल y, ये होगा। यहाँ पे होगा अगर अंदर काटती तो प्लस में होगा, बाहर काटती हैं तो माइनस में होगा। तो ये दो आपके 2 पॉइंट थे जो कि पिछली क्लास में रह गए थे और मैंने आपको बताया कि मैं आपको ज्योमेट्री के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करूँगा। एक कंसेप्ट भी आपका नहीं छूटेगा। ज्योमेट्री का सब कुछ कंप्लीट होगा आपका यहाँ पे ज्योमेट्री की। अब तक ज्योमेट्री की शायद 26 या 27 क्लासेज मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ और भी क्लासेज हैं ज्योमेट्री की जो हम पूरी कंप्लीट करेंगे। और ज्योमेट्री के बाद फिर हम एक मेंसुरेशन टॉपिक उठाएंगे और मेंसुरेशन की भी आपके सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो पहली बात तो ये देखते हैं दोस्तों कि ये आया कैसे। चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको यहाँ पे प्रूव करूँ तो देखो इसकी वैल्यू आई कैसे यहाँ पे। तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, ये एक लाइन खींच लेता हूँ इस तरह से। यहाँ पे मैंने लाइन खींच ली है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे बताइए यहाँ पे जैसे मैं लाइन खींचता हूँ तो देखो यहाँ पे ये आपका आर्क है, ये AC जो आर्क है, इस AC आर्क के द्वारा, AC चाप के द्वारा एंगल O पर x डिग्री कोण बन रहा है और AC चाप द्वारा एंगल B पर PBC कितने डिग्री कोण बनेगा। तो आपको पता है कि एक ही चाप के द्वारा यदि किसी सर्किल के सेंटर पे जो कोण बनता है तो उस सर्किल की सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट पर वो कितना एंगल बनेगा, उसका आधा, मतलब केंद्र पर बने कोण का आधा कोण बनेगा सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट पर। तो इस AC के चाप द्वारा यदि केंद्र बिंदु O पर x डिग्री का कोण बनता है तो इसी चाप के द्वारा यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनेगा दोस्तों, यहाँ बनेगा आपका कितने डिग्री कोण बनेगा आपका x/2, मतलब कितना डिग्री कोण बनेगा आपका x/2। इसी तरह से मैं कह सकता हूँ BD चाप द्वारा, तो BD चाप द्वारा एंगल O पर कितने डिग्री कोण है आपका यहाँ पे y डिग्री का कोण है। तो BD चाप द्वारा आपको पता है यहाँ पे कितने, जब इसके द्वारा यहाँ पर y डिग्री का कोण बन रहा है, इसके द्वारा यहाँ पर y डिग्री का कोण बन रहा है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जैसे इस चाप के द्वारा तो इस तरह से, तो इस चाप के द्वारा इस तरह से यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनेगा PCB पर आपका कोण बनेगा y/2। तो ये कोण कितना आएगा आपका यहाँ पे y/2। तो ये x/2 और ये y/2 मैंने आपको बताया था कि किसी के चाप द्वारा यदि केंद्र बिंदु पर थीटा कोण बनता है तो सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट पर उसी चाप के द्वारा θ/2 कोण बनेगा, उसका आधा बनेगा। तो यहाँ पर y था तो यहाँ पर y/2, यहाँ x था इस चाप के द्वारा तो इस चाप के द्वारा यहाँ पे कितना बनेगा आपका x/2। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं बात करता हूँ जैसे यहाँ पे ट्रायंगल PBC में जैसे ये आपका ट्रायंगल यहाँ पे ये PC और ये B, ये कितना आपका यहाँ पे x/2 है और ये कितना आपका यहाँ पे y/2 है। तो मुझे बताइए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा भाई आपका, ये वाला एंगल और इस वाला एंगल का दोनों का सम बनेगा, कितना बनेगा भाई आपका x/2 प्लस का y/2, और ये वाला एंगल कितना बनेगा x/2 प्लस का y/2। इस तरह से ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण। और बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, उसी ट्रायंगल के अंत्याभूमिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये इसका अंत्याभूमिक कोण है x/2 प्लस y/2
का दोनों का सम ये वाला एंगल, इसी तरह से ये वाला, तो ये हमारा प्रूव हो गया कि एपीसी और बीपीडी एंगल पीपीडी बराबर कितना होता है 1/2 एक्स प्लस वाई। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं इसकी। ये इस तरह से अगर हम इसको प्रूव करके पढ़ेंगे तो आप क्या है कि जैसे कभी एग्जाम में ये रिलेशन कभी भूल जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड लगेगा, आप इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हो। बाकी आप इसको याद रख सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। रिलेशन याद होने भी चाहिए क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम वहाँ पे इनको प्रूव करके देखें। हाँ, प्रूव करने से ये होता है कि हमको लंबे समय तक हमारे दिमाग में बने रहता है। तो देखिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट बात करता हूँ इसकी। तो देखिए ये कैसा है यहाँ पे। तो इसको मैं अगर एक काम करता हूँ, जैसे बी से लेकर सी तक एक लाइन खींच लेता हूँ इस तरह से। ये एक लाइन खींच ली मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बी डी की, किसकी बात करूँ यहाँ पे बी डी चाप द्वारा, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे बी डी चाप के द्वारा, बी डी चाप के द्वारा ये अपना सेंटर पॉइंट क्या आपका ओ है। बी डी चाप के द्वारा एंगल ओ पर कितने डिग्री कोण बन रहा है, एक्स डिग्री का कोण बन रहा है। ये बी डी के चाप द्वारा एंगल केंद्र बिंदु ओ पर एक्स डिग्री का कोण बन रहा है। अगर इसी बी डी के चाप द्वारा, इसी बी डी चाप द्वारा, इसी बी डी चाप द्वारा, इस बी डी चाप द्वारा ये वाला, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई आपका यहाँ पे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हो जाएगा पूरा का पूरा कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे ये x/2। तो एंगल सी पर कितने डिग्री कोण बनेगा आपका भाई यहाँ पे x/2। ये चीज़ क्लियर है आपकी, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चाप द्वारा केंद्र बिंदु पर बना कोण उस पर उसके परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। ये x/2 है तो ये x होगा। आगे अगर जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे इस चाप के द्वारा, ये AC जो चाप है, इस AC चाप के द्वारा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे AC चाप के द्वारा, AC चाप द्वारा एंगल O पर कितने डिग्री कोण बन रहा है, y डिग्री का कोण बन रहा है। एंगल O पर AC चाप द्वारा y डिग्री का कोण बन रहा है। तो मुझे बताइए इस AC के चाप द्वारा ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा भाई आपके यहाँ पे y/2। तो AC चाप द्वारा एंगल B कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे y/2 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक सर्किल बन गया आपका। कौन सा सर्किल बन गया आपका यहाँ पे, सर्किल आपका बना है, और ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल बन गया BCP। तो आपका ट्रायंगल बन गया यहाँ पे, कौन सा बन गया आपका यहाँ पे, अगर जैसे मैं ऊपर वाले को मिटा दूँ यहाँ पे तो और ढंग से अच्छा क्लियर हो जाएगा आपका। तो BCP ये आपका एक ट्रायंगल बन गया, B और C और ये P। तो आपने देखा ये वाला तो है आपका y/2 और ये वाला है आपका कितना है भाई आपके यहाँ पे x/2, और ये तो आपका माना कि थीटा है जो कि हमको यहाँ पे निकालना है। तो मुझे बताइए ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण हो गया जो कि क्या होता है अंत्य अभिमुख कोणों के बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि x/2 बराबर कितना हो गया y/2 प्लस का ये वाला कोण थीटा हो गया, और इस वाले कोण थीटा को अगर मैं निकालूं तो ये आएगा x/2 माइनस का y/2 या फिर 1/2 एंगल x माइनस का एंगल y, ये आ जाएगा आपका। तो ये थीटा कितना आपके यहाँ पे एंगल P है। तो इस तरह से हम इसको भी यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए यहाँ पे। तो अब आप इसको कभी नहीं भूलोगे। याद रखना, अगर दो जीवाएं एक दूसरे को सर्किल के अंदर किसी पॉइंट पर काटती हैं तो आपका एंगल क्या आ जाएगा, दोनों के प्लस का आधा होगा। बाहर काटती हैं तो दोनों के डिफरेंस का आधा होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कई बुकों में देखा है, बहुत से एग्जामों में ये डायरेक्ट रिलेशन पूछा गया आपसे। ठीक है ना दोस्तों।
और इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं अब इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। ये आपकी जीवा की जितनी भी थ्योरी थी सारी थ्योरी आपकी कंप्लीट हो चुकी पिछली क्लास में, और इस क्लास में मैंने आपको जीवा की सारी थ्योरी कंप्लीट करा दी। उससे पहले चाप के बारे में आपको बता दिया। तो अब हमारा नया टॉपिक होगा अगली क्लास में टेंजेंट, लेकिन इस क्लास में हम इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पहला बात करता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है ये आपसे कि एक सर्किल है, एक ये सर्किल दिया गया है ये, और इस सर्किल में क्या कह रहा है कि दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को पी पॉइंट पर काटती हैं, और ये इसका सेंटर पॉइंट ओ है। सेंटर पॉइंट कितना दे रखा है आपको यहाँ पे ओ, थोड़ा सा इसको बाहर बना लो इस तरह, ये सेंटर पॉइंट ओ है। और आपसे दे रखा है कि इफ एंगल ए ओ सी ये दे रखा है आपको 90 डिग्री, और दूसरा एंगल दे रखा है आपको यहाँ पे एंगल बी ओ डी ये बी ओ डी ये दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 80। तो आपसे पूछा है यहाँ पे एंगल ए पी डी बराबर क्या होगा। तो एंगल ए पी डी बराबर क्या होगा आपसे ये पूछा है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों सवाल में क्या दे रखा है आपको, ये कितना दे रखा है आपको 90 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 80 दे रखा है, ये दे रखा है आपको। तो अब आपसे पूछा है यहाँ पे ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण। तो देखिए दोस्तों इस वाले कोण की हम बात करते हैं। तो आपको पता है कि जब ये दे रखा है और ये दे रखा है तो मुझे पता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए पी सी बराबर एंगल बी पी डी। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्ष भूमि कोण है। तो बी पी और डी ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये दोनों बराबर क्या होंगे, हमको पता है कि दो जीवाएं सर्किल के अंदर किसी पॉइंट पर काटती हैं। तो इन दोनों एंगल का सम का आधा 90 प्लस 80/2 बराबर आ जाएगा आपका 85। ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 85। और जब 85 ये आपका 85 आ गया और ये भी आपका 85 आ गया, तो ये एंगल पी कितना आ जाएगा आपका एंगल पी। तो आपको पता है कि एंगल पी जब ये आपका 85 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा भाई आपका, ये वाला हो जाएगा आपका 180 माइनस का 85। तो 180 माइनस का 85 आपका आंसर आ जाएगा 95 डिग्री। ये आपका आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ था, और ये वही वाला क्वेश्चन है जो आपको मैंने अभी 2 मिनट पहले जो थ्योरी बताई है उसी पे बेस ये क्वेश्चन था। क्या बार क्या होता है कि हमको सब कुछ आता है, हमको पता है कि ऐसा क्यों होता है, सब कुछ पता है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं आती। तो इसी का नाम है प्रैक्टिस। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपके दिमाग में सब आ जाएगा, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैथ के अंदर तो बार बार प्रैक्टिस की जाती है, जब भी आप मैथ में परफेक्ट हो सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ये एक सर्किल है, इस तरह का आपको एक सर्किल दे दिया, और इसमें कह रहा है कि ये आपका ओ पॉइंट है और ये आपकी ए बी क्या है यहाँ पे भाई आपका डायमीटर व्यास है।
ए बी आपके व्यास है और एक दे दिया आपको यहाँ पे सी डी। सी डी क्या है भाई आपके यहाँ पे जीवा चौड़, और आपसे कह दिया कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दोनों आपस में पैरेलल है। और फिर आपसे कह दिया यहाँ पे कि ए बी बराबर टू सी डी, ए बी बराबर टू सी डी। तो मैं कह सकता हूँ कि सी डी बराबर कितना आ गया आपको यहाँ पे आर, क्योंकि यहाँ पे ये क्या दे रखा है आपको, ये सब के सब क्या है आपको यहाँ पे ये सब के सब क्या आपको यहाँ पे दिया गया है, दिया है। तो मुझे पता है ए बी बराबर टू सी डी, तो सी डी बराबर कितना आ जाएगा, मेरा त्रिज्या ही आ जाएगी, क्योंकि त्रिज्या के बराबर है। तो आपसे पूछा यहाँ पे आर टी, आपसे पूछा यहाँ पे ए एंगल पी, आपसे पूछा यहाँ पे एंगल ए पी बी बराबर क्या होगा, एंगल ए पी बी बराबर, तो मतलब आपसे ये पूछा है, आपसे ये चीज आपसे पूछी है। तो एंगल ए पी बी बराबर आपसे यहाँ पे पूछा है कि इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे ए पी बी पूछा है यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पे। तो ये आपका ओ पॉइंट है। तो आपको पता है जब सी डी की वैल्यू जो जीवा है ये वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो मुझे पता है कि ओ सी और ओ डी, तो ओ सी और ओ डी ये भी दोनों भी आपस में बराबर, और ये भी क्या आपके वृत्त की त्रिज्या ही है। तो आपको पता है इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ सी डी में, ट्रायंगल ओ सी डी में जब सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं तो तीनों एंगल भी कितने होंगे आपके 60-60 होंगे। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। और एक बात आप अपने दिमाग में याद रख लेना कि जब भी किसी भी सर्किल में अगर जीवा की वैल्यू उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर दे दिया जाए तो ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं वो आपसे इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज बनवा रहा है। तो यहाँ भी आपका समबाहु त्रिभुज बन गया, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, और ये भी कितना हो गया आपके यहाँ पे 60 हो गया। तो ठीक है दोस्तों, ये अपना 60 हो गया, ये 60 हो गया और ये 60 हो गया। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो मुझे बताइए, देखिए यहाँ पे मुझे पता है ये वैल्यू और ये वैल्यू, मतलब आपको पता है कि ओ सी और ओ ए जब ये दोनों बराबर है, तो ओ सी और ओ ए ये जब ये दोनों बराबर है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि ये अगर एंगल एक्स होगा तो ये एंगल भी कितना होगा भाई यहाँ पे एक्स होगा। ये एंगल अगर एक्स होगा तो ये एंगल एक्स होगा, क्योंकि दोनों लाइन क्या है यहाँ पे बराबर है। तो ये भी क्या होगा एक्स होगा, और ये भी क्या होगा आपका एक्स होगा। तो अब देखिए जब ये एक्स और ये एक्स, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई यहाँ पे, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 180 माइनस का 2x। ये चीज़ है समझ में भाई। अगर कोई लाइन है और इस बिंदु से इस पे और इस पे मैंने लाइन खींची, ये O है, ये A है और ये B है। अगर मैं कह दूँ यहाँ पे OA बराबर OB है, तो ये भी x होगा और ये भी क्या होगा यहाँ पे x होगा। ये लाइन एंड ट्रायंगल में आपको बताया होगा मैंने। दूसरा आपको पता है ये लाइन और ये लाइन ये दोनों बराबर हैं। अगर ये y है तो ये भी कितना होगा आपके यहाँ पे ये y होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो मैं कह सकता हूँ ये y, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 180 माइनस का 2y हो जाएगा, 180 माइनस का 2y हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है हमको यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे, अब आपको पता है कि इस O पॉइंट के इस तरफ बनने वाले सारे कोणों का योग कितना होगा 180 होगा। 180 किस किस के बराबर होगा 60 प्लस 180 माइनस का 2x प्लस 180 माइनस का 2y, ये आ जाएगा आपका। तो 180 से 180 कट गया और क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 180 और 60 कितना हो जाएगा 240। तो मैं कह सकता हूँ कि x प्लस वाई बराबर कितना आ गया आपके यहाँ पे 120 आ गया। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया आपका 120 आ गया। आपसे ये वाला एंगल पूछा है, तो मुझे पता है कि ये A पॉइंट हो गया और ये पॉइंट B हो गया और ये पॉइंट आपका P हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये आपका x है, ये आपका यहाँ पे y है। आपसे ये वाला एंगल पूछा है, तो आपको पता है कि इन दोनों की वैल्यू कितनी है आपकी 120 है, 120 है।
तो इसकी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पे, पी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस का इन दोनों का सम x प्लस वाई का सम 120 बराबर कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ये क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका ये था और उसके बाद सॉल्यूशन इसका ये है। इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। बस इसमें ध्यान देना ये बात ये थी कि यदि किसी सर्किल की जीवा उस सर्किल की त्रिज्या के बराबर दे दी जाए तो मतलब कहीं ना कहीं आपसे वो समबाहु त्रिभुज बनवा रहा है, तीनों एंगल 60-60 डिग्री आएंगे। बस यही से आपको सोचना था। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जो आपका, अगला क्वेश्चन कहता है आपसे कि एक सर्किल दे दिया आपको, ये जैसे यहाँ पे आपको एक सर्किल दे दिया इस तरह का, यहाँ पर आपको एक सर्किल दे दिया और सर्किल में कह रहा है कि दो जीवाएं, ये ए बी और सी, ये ए बी और सी, ये दो जीवाएं, और यहाँ पे कह दिया आपसे आर टी एस की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये आर पॉइंट हो गया और ये आपका एक्स पॉइंट हो गया और ये आपका क्या हो गया पे टी पॉइंट हो गया और ये आपका मिड पॉइंट है, ओ पॉइंट, सेंटर पॉइंट। इसकी वैल्यू पूछा आपसे आर टी एस की वैल्यू और यहाँ पे दे रखा है आपको ये पी पॉइंट दे रखा है और ये दे रखा है आपको यहाँ पे क्यू पॉइंट। तो ये वैल्यू पूछा यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे एक चीज और दे रखी है आपको, हाँ एंगल ये 32, ये कितना दे रखा है आपको 32 डिग्री। तो सवाल क्या क्या है, देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है आपको, आपको दे रखा है यहाँ पे एंगल ए बराबर दे रखा है आपको 32 डिग्री और पी और क्यू दे रखे हैं आपको, पी एंड क्यू की दे रखे हैं आपको, क्या दे रखे हैं मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ जीवा ए बी और जीवा ए सी, ये दे रखा है आपको। और आपसे पूछा है यहाँ पे आर टी एस की वैल्यू पूछा आपसे, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखो इस क्वेश्चन कैसे करोगे, क्वेश्चन यही है आपका। एक और क्वेश्चन आपको देख के इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करो कि आपको एंगल तो दे दिए यहाँ पे 32 डिग्री, पी और क्यू आपके इस जीवा के और इस जीवा के मिड पॉइंट दे दिए और मिड पॉइंट दे दिए और आपसे पूछा है आर टी एस, इसकी वैल्यू पूछा आपसे। तो कैसे करोगे यहाँ पे, देखो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि किसी सेंटर से, यदि किसी सेंटर ओ से आप इस जीवा ए बी पर कोई परपेंडिकुलर खींचते हो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये दोनों आपस में बराबर भागों में डिवाइड हो जाती हैं। या फिर ये कह सकते हो कि किसी भी सेंटर से सामने वाले जीवा पर, सामने वाले जीवा के मध्य बिंदु पर अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो वह उस तो कितने डिग्री कोण बनाएगी, 90 डिग्री कोण बनाती है। तो यहाँ भी तो ऐसे ही हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये आपका सेंटर पॉइंट है ओ, ये आपका सेंटर पॉइंट ओ है। इस ओ से इस AC पर मैंने यहाँ से इसके मध्य बिंदु पर मिला दिया, मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो कितने डिग्री कोण बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री का। इसी तरह से यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनेगा 90, जो कि पी पॉइंट क्या इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। तो पी पॉइंट क्या इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो ये 90 बनेगा, ये 90 बनेगा, 32 ये दे रखा है। तो मुझे बताइए यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, कोण एंगल ओ की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे ए पी क्यू और ये ओ, आपको पता है ये कितना दे रखा है 32 दे रखा है, ये 90 दे रखा है, ये 90 दे रखा है। तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी भाई आपकी, तो ये वाली वैल्यू आएगी, आपको पता है 360 में से इन सबको घटा दूँ, तो 360 में से मैं इन सबको घटाता हूँ तो कितना आएगा आपको यहाँ पे 180, 90 90 180 और 32 कितने होंगे भाई आपके यहाँ पे 180 और 32 होते हैं यहाँ पे 212 और 212 360 में से इसको घटा दो कितना आएगा आपको 8 और 5 में से
एक गया तो 4 और यहाँ पे कितना बचेगा 148, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 148। तो कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पे ये 148 वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, ये R और ये S और ये T पॉइंट ये पूछा है। तो आपको पता है कि ये किसी सर्किल, ये कोई सर्किल है, इस सर्किल में अगर केंद्र पर को जो कोण बन रहा है, केंद्र पर जो कोण बन रहा है, तो इसके द्वारा जैसे ये चाप आपका ये चाप है, इस चाप के द्वारा इस केंद्र पर जो कोण बन रहा है, अगर मैं इसको ढंग से इस तरह से ड्रॉ करूँ यहाँ पे, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाऊंगा यहाँ पे इस तरह से, आप इसको इस तरह से थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और इसको ऐसे मानो आप, जब आपको ढंग से समझ में आएगा, क्लियर आ जाएगा आपको समझ में, ये इस तरह से ये। तो आपको पता है कि इस चाप के द्वारा जब केंद्र पर 148 डिग्री का कोण बन रहा है, चाप के द्वारा जब केंद्र पर 148 डिग्री कोण बन रहा है, तो उसी चाप के द्वारा परिधि पर जो कोण बनेगा, इसका कितना बनेगा, आधा बनेगा ना भाई। जब केंद्र पर जितना कोण बनेगा उसका आधा परिधि पर बनेगा, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा आपका 148/2, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 74, यही इसकी वैल्यू होगी। तो इसका आंसर आएगा आपका 74 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन आपका ये था, आपको इस तरह से यहाँ पे निकालना था। बस यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात थी कि किसी भी केंद्र बिंदु से सामने वाली जीवा पर अगर 90 डिग्री का कोण बनाया जाए, परपेंडिकुलर डाला जाए, तो वह सामने वाली जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपका एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप खुद करने की कोशिश करना है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर इज ए सर्किल ऑफ ए बी डायमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। देयर इज ए पॉइंट P on circumference सच दैट चौड़ PB बराबर 12 और PN परपेंडिकुलर AP। तो फाइंड BN, इसकी वैल्यू पूछा आपसे। मतलब सवाल आपको यहाँ पर डायग्राम भी दिया गया है। डायग्राम ये है कि जैसे ये आपका एक सर्किल है, ये आपका सर्किल है और इसमें A और B, ये आपका यहाँ पे क्या है डायमीटर है, जिसकी वैल्यू कितनी यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है। और आपसे कह रखा है कि इसकी परिधि पर एक पॉइंट P है, एक पॉइंट क्या आपका यहाँ पे P है, ये इस तरह से यहाँ पे पॉइंट P है और ये इनको मिला दिया। और आपसे कह रहा है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक लंब डाला PN, मतलब जो ये PN है, P से N तक जो मैंने लाइन ड्रॉ करी वो इस AB पर परपेंडिकुलर है, मतलब क्या यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो कितने डिग्री कोण बनेगा भाई 90 डिग्री कोण बनेगा। अब आपसे पूछा है यहाँ पे BN की वैल्यू क्या होगी, तो ये सवाल था आपका। अब देखो यहाँ पे, और यहाँ पे सवाल में क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे सवाल में दे रखा है कि जो AB है इसकी वैल्यू कितनी भाई आपकी यहाँ पे 14 वैल्यू है और ये वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे 12 वैल्यू दे रखी है।
तो आपको ज्ञात करना है यहाँ पे बी एन। ये एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद करके देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये, अगर आप इसमें दिमाग लगाओ तो। देखो यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है, ए बी 14 सेंटीमीटर और पी एक पॉइंट है, सर्कमफेरेंस पे पी बी 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है बी एन की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल लेता हूँ, दो ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाते हैं। अगर जैसे मैं बात करूँ पहला ट्रायंगल तो देखो यहाँ पे पी एन बी, पी एन और ये बी, ये ट्रायंगल हो गया मेरा। ये कितना मेरा 90 डिग्री। तो अगर मुझे बात करना है यहाँ पे कि जैसे मैं लूँ यहाँ पे कोज बीटा, कोज बी बराबर, कोज बी बराबर, तो कोज बी बराबर कितना होगा, ये वाला एंगल लेता हूँ मैं। तो कोज बी बराबर होता है मेरा आधार बटे कर्ण बेस बटे हाइपोटेनियस। तो मैं ये ले लेता हूँ, माना कि ये कितना आपका एक्स है, तो मेरा कितना आ जाएगा, ये एक्स मान लो, तो एक्स बटे हाइपोटेनियस कितना है मेरा 12। उम्मीद है समझ में आ गया। अगला जो ट्रायंगल लेता हूँ मैं यहाँ पे सेकंड ट्रायंगल लेता हूँ मैं यहाँ पे ए पी बी, ए पी और ये बी, ये कितना है मेरे यहाँ पे 90 डिग्री। इसमें भी लेता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे ये मेरा पूरा कितना दे रखा है 14 दे रखा है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसमें लूँ यहाँ पे, और ये कितना दे रखा है मैंने 12 दे रखा है। तो इसमें अगर मैं कोस बी लेता हूँ मैं, तो कोस बी बराबर कितना होता है मेरा आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना दे रखा है आपका 12 और हाइपोटेनियस कितना दे रखा है आपको 14। ये क्वेश्चन है आपका। अब देखो यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा इसमें, आप इन दोनों को बराबर कर दो। कोस बी बराबर कोस बी होता है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे, मैं लिख लेता हूँ कि एक्स बटे 12 बराबर 12 बटे 14। ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों को यहाँ पे मैंने बराबर कर दिया, एक्स बटे 12 बराबर 12 बटे 14। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 12 गुणा 12 बटे 14, तो 7 और ये 6 और कुछ कट रहा है, 12 छक्के कितना होते हैं 72 बटे 7। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। जो भी कट पिट रहा है आप काट लेना, इस तरह से इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो बी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई मेरी यहाँ पे 72 बटे 7। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छा लगा। सीजीएल 2017 का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको कराया। यहाँ पे सर्किल का एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। तो इसी तरह से हम और आगे भी क्वेश्चन करेंगे। और आज आपकी सर्किल की चौड़ आपका जीवा आपका टॉपिक बिल्कुल खत्म हो गया। अगला जो टॉपिक चलेगा, अगला टॉपिक चलेगा आपका टेंजेंट, स्पर्शरेखा। ये आपकी नेक्स्ट क्लास में हम इसको शुरू करेंगे। उम्मीद है आज आपको अच्छा समझ में आया। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।